तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम बोर्ड में। आज हम लोग क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन करें कि अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है सेल में धातु आयन की सांद्रता पर, तीसरा ऑप्शन है तापक्रम पर और चौथा ऑप्शन है इन सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा बराबर होता है। इसका राइट आंसर पहला आप कर रहा है कि 1 ग्राम तुल्यांक, दूसरा कर रहा है कि 1 ग्राम मूल के, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि आधा ग्राम तुल्यांक के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम तुल्यांक के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कर रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक शक्तिशाली अक्षीकारक है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि F2, दूसरा कर रहा है कि Cl2, तीसरा कर रहा है कि Br2 और चौथा कर रहा है I2। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला यानी F2। ए इज द राइट आंसर ऑप्शन। उसके बाद अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। पहला कर रहा है कि चीनी, दूसरा कह रहा है कि बेंजीन, तीसरा कह रहा है यूरिया और चौथा कह रहा है सोडियम एसीटेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोडियम एसीटेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा देखेंगे। पाँचवा कह रहा है कि विलयन में विद्युत धारा निम्न में से किसके कारण प्रवाह होता है। अगर कोई विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका कारण क्या है, किसके कारण प्रवाहित हो रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि आयन, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि ए और बी दोनों और चौथा कर रहा है कि कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आयन के द्वारा ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां आइए। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, यानी विद्युत अपघटन का जो नियम है जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको किसने दिया था। पहला कह रहा है कि लैमार्क, बी कह रहा है कि ओस्टवाल्ड, तीसरा कह रहा है कि फेराडे और चौथा कह रहा है कि आर्हेनियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेराडे इज द राइट आंसर, यानी फेराडे ने इसको दिया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, यानी जो गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा है उसमें एनोड किस पर कौन सा चार्ज होता है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि धनात्मक, दूसरा कर रहा है कि ऋणात्मक, तीसरा कर रहा है उदासीन और चौथा कर रहा है कि कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कौन सा इसमें चार्ज होता है, तो होता है इसमें ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां। विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाता है उससे क्या कहते हैं। अगर कोई विद्युत अपघट्य है यानी 100% वह क्या हो जाए, टूट जाए, आयनित हो जाए, तो उसका हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि सबल वैद्युत अपघट्य, बी ऑप्शन कर रहा है कि सबल और दुर्बल, और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा सबल वैद्युत अपघट्य, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक होता है, उसकी इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि ओम इनवर्स, बी ऑप्शन कर रहा है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सी कर रहा है कि सेंटीमीटर इनवर्स और चौथा कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। निम्न में से कौन सही है। आई बराबर बी इंटू टी होता है, दूसरा ऑप्शन करना आई बराबर
Q/T होता है। तीसरा ऑप्शन करेगा I बराबर 1/Q/T होता है। और चौथा ऑप्शन करेगा कि I = T/Q होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, I बराबर Q/2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, लोहे को जंग लगने को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पहला कह रहा है कि Fe के कैथोड बनाकर, दूसरा कह रहा है कि खारे जल में रखकर, तीसरा कह रहा है कि ए और बी, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Fe के कैथोड बनाकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किसी बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। जो बिलियन की चालकता होती है वो किसके समानुपाती होती है? पहला ऑप्शन कर रहा है तनुता के, बी ऑप्शन कर रहा है आयन की संख्या के, सी कह रहा है कि विद्युत धारा के घनत्व के, और चौथा कह रहा है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोलर चालकता की इकाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि मोलर चालकता की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओम इनवर्स मोल इनवर्स, बी कह रहा है कि ओम इनवर्स, ऑप्शन सी कह रहा है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी कह रहा है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और मोल भी इनवर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोल। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 14 नंबर, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता में क्या परिवर्तन होता है? पहला कह रहा है कि बढ़ती है, दूसरा कह रहा है कि घटती है, सी कह रहा है कि अपरिवर्तित होता है, और डी कह रहा है कि दोगुनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कर रहा है कि कैथोड, बी ऑप्शन कर रहा है कि एनोड, सी कर रहा है कि ए और बी, और डी कर रहा है कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापक्रम में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, तापक्रम में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, पहला ऑप्शन कर रहा है कि बढ़ती है, बी ऑप्शन कर रहा है घटती है, सी कर रहा है कि अपरिवर्तित, चौथा कर रहा है कि दोगुनी। यानी इसमें हमने बताया कि ये क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो उसी में से ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा करा कि लैंग-लॉज सेल, बी करा है कि लेड स्टोरेज बैटरी, सी करा है कि सांद्रण सेल, और डी करा है कि नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज सेल। अगला क्वेश्चन करा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रमशः होता है, यानी किस पर होता है, एनोड पर कि कैथोड पर, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन करें कि एनोड व कैथोड पर, बी करें कि कैथोड व एनोड पर, सी करें कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर, और डी करें कि कोई नहीं। यानी विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रमशः होता है। यानी ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर, और अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। यानी ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, यानी विद्युत अपघटन हम लोगों ने पढ़ा है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन करें कि विद्युत शोधन में, दूसरा करें विद्युत लेपन में, तीसरा करें कि ए और बी दोनों में, और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। यानी इसका उपयोग हम दोनों जगह करते हैं, शोधन में भी, और दूसरा है उसका लेपन करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। यानी सी इज द राइट आंसर। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुल प्राप्त मात्रा बराबर होती है, कितने के बराबर होती है?
तो पहला ऑप्शन करा है कि 1 ग्राम समतुल्य के, बी ऑप्शन करा 1 ग्राम मोल के, सी करा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, और चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। जो चलकत्व सेल है का सेल स्थिरांक होता है, यानी पहला करा कि 1/a के, दूसरा करा कि a/a के, सी करा कि 1 × a के, और चौथा करा 8/a के। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 1/a इज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। पहला करा कि एंथ्रासाइट केक, दूसरा करा हीरा, तीसरा करा ग्रेफाइट, और चौथा करा है चारकोल। यानी विद्युत का चालक कौन है सबसे बेहतर पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोगों में से कौन होगा? हीरा होगा कि एंथ्रासाइट केक होगा कि ग्रेफाइट होगा कि चारकोल होगा? या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्न में से किस तरह का सेल है? पहला ऑप्शन करा है प्राथमिक सेल, दूसरा करा है द्वितीयक सेल, तीसरा करा है ईंधन सेल, और चौथा करा लेड स्टोरेज सेल। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईंधन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत की 1 फैराडे बराबर होती है 96,580, बी करा है 96,550, तीसरा करा है 96,000 सी, चौथा करा है 96,500 सी। यानी किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 96,500 सी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए फैराडे, दूसरा ऑर्हेनियस, तीसरा ओस्टवाल्ड, और चौथा करा है रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन करा है कि चलकत्व, बी करा है कि प्रतिरोधकता, सी करा है कि सुचालक, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए इज द राइट आंसर, चलकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। पहला ऑप्शन करा है कि Cl2, बी करा है कि Na, तीसरा करा है कि NaHg, और चौथा करा क्या? हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम। लास्ट और अंतिम प्रश्न, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? पहला करा है कि धनायन के परमाणु भार से, बी करा है ऋणायन की गति से, सी करा है धनायन की गति से, और चौथा करा है कि विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, यानी लास्ट वाला हो जाएगा विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।